यूज ऑफ इफ गॉड विल्स, अगर भगवान ने चाहा तो। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। इफ गॉड विल्स, वी विल मीट अगेन। अगर ईश्वर ने चाहा तो तुम पास हो जाओगे। इफ गॉड विल्स, यू विल बी पास। अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं जाऊंगा। इफ गॉड विल्स, आई विल गो। अगर ईश्वर ने चाहा तो वह यहाँ आएगी। इफ गॉड विल्स, शी विल कम हियर। यूज ऑफ व्हाइल, कुछ देर पहले। कुछ देर पहले मैंने उसे देखा। आई सॉ हिम अ व्हाइल अगो। कुछ देर पहले ही वह गया। ही वेंट अ व्हाइल अगो। कुछ देर पहले ही मैं उससे मिला। आई मेट हिम अ व्हाइल अगो। कुछ देर पहले ही मैंने उससे बात की। आई टॉक टू हिम अ व्हाइल अगो। यूज ऑफ ऑल आई नो इज दैट, मैं बस इतना जानता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि वह झूठ नहीं बोल सकता। All I know is that he can't tell a lie. मैं बस इतना जानता हूँ कि वह अच्छी लड़की नहीं है। All I know is that she is not a good girl. मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम बेवकूफ हो। All I know is that you are an idiot. मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। All I know is that you should not go there. Use of it's okay even if. देर से सही पर। देर से सही पर मेहनत करना ज़रूर। It's okay even if late do work hard. देर से सही पर मारना ज़रूर। It's okay even if late do beat. देर से सही पर घर आना ज़रूर। It's okay even if late do come home. देर से सही पर सोना ज़रूर। It's okay even if late do sleep. देर से सही पर खाना ज़रूर। It's okay even if late do eat. देर से सही पर सुबह उठना ज़रूर। It's okay even if late do get up in the morning. Use of making rounds of. चक्कर काटते काटते। वह बैंक के चक्कर काटते काटते थक गया है। He is tired of making rounds of the bank. वे लोग अस्पताल के चक्कर काट काट कर थक गए। They were tired of making rounds of the hospital. लड़के मैदान के चक्कर काट काट कर थक गए हैं। The boys got tired of making rounds of the ground. वे तुम्हारे ऑफिस के चक्कर काट काट थक गए हैं। They are tired of making rounds of your office. Use not resort to, सहारा नहीं लेना। हमें भीख मांगने का सहारा नहीं लेना पड़ा। We did not resort to beg. राहुल को खेलने का सहारा नहीं लेना पड़ा। राहुल did not resort to play. राजू को पढ़ने का सहारा नहीं लेना पड़ा। राजू did not resort to study. गीता को हिंदी लिखने का सहारा नहीं लेना पड़ा। गीता did not resort to write हिंदी। सीता को खाना पकाने का सहारा नहीं लेना पड़ा। सीता did not resort to cook the food. दीपक को जागने का सहारा नहीं लेना पड़ा। दीपक did not resort to awake. Use of turned out to be. बड़े निकलना। तुम तो बड़े चतुर निकले। You turned out to be very clever. वह तो छुपा रुस्तम निकला। He turned out to be dark horse. वह तो बड़ा डरपोक निकला। He turned out to be very coward. तुम तो बड़े समझदार निकले। You turned out to very intelligent. देवेंद्र तो बड़ा सुंदर निकला। The Devendra turned out to be very beautiful. दुल्हन तो बड़ी सुंदर निकली। The bride turned out to be very beautiful. अगर वह मुझसे बात नहीं करना चाहता तो न सही। If he does not want to talk to me, so be it. अगर वे यहाँ नहीं आना चाहते तो ना सही। If they do not want to come here,
so be it. अगर वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता तो न सही. If he doesn't want to admit his mistake, so be it. अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते तो ना सही. If you don't want to do this work, so be it. अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो न सही. If you don't want to my help, so be it. करने लगा. Use of began to, करने लगा. वह हंसने लगा. He began to laugh. मैं गाने लगा. I began to sing. वह पढ़ने लगा. He began to read. वह लिखने लगी. She began to write. वे लोग सोचने लगा. They began to think. हम लोग चलने लगा. We began to walk. वह बोलने लगा. He began to speak. मेरा भाई पढ़ने लगा. My brother began to study. Use of had better, अच्छा होगा. तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि यहाँ से चले जाओ. You had better go from here. आपके लिए अच्छा होगा कि आप एक छाता खरीद लें. You had better purchase an umbrella. उसके लिए अच्छा होगा कि मुझे सब कुछ बता दे. He had better tell me everything. तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम स्कूल जाओ. You had better go to school. Use of was this the time to? क्या ये समय था? क्या ये समय था सोने का? Was this the time to sleep? क्या ये समय था खाने का? Was this the time to eat? क्या ये समय था पढ़ने का? Was this the time to study? क्या ये समय था चलने का? Was this the time to walk? क्या ये समय था बात करने का? Was this the time to talk? Use of why, क्यों? तुम यहाँ क्यों आना पसंद करोगे? Why would you like to come here? तुम उससे बात क्यों करना चाहोगे? Why would you like to talk to her? वह खेलने क्यों आना पसंद करेंगी? Why would he like to come to play? प्रशांत बाइक क्यों चलाना पसंद करेगा? Why would Prashant like to drive the bike? विराट ट्रक कैसे चलाना पसंद करेगा? How would Virat like to drive the truck? Use of its magic of, ये तो कमाल है. ये तो मेरे खाना बनाने का कमाल है. It's magic of my cooking. ये तो उनकी नवाचार का कमाल है. It's magic of their innovation. ये तो आपके लेखन का कमाल है. It's magic of your writing. ये तो उनके नेतृत्व का कमाल है. It's magic of his leadership. ये तो उनकी गायन का कमाल है. It's magic of her singing. Use of there. पिंजरे में कबूतर है. There is pigeon in the cage. जंगल में शेर है. There is lion in the forest. मेरे विद्यालय में 30 अध्यापक है. There are 30 teachers in my school. थैला में 5 किताबें थीं. There were 5 books in the bag. बाग में एक मंदिर था. There was a temple in the garden. Used to, आदी होना. हम कार चलाने के आदी हो गए हैं. We have been used to driving cars. राहुल फुटबॉल खेलने का आदी हो गया था. Rahul had been used to playing football. मैं फुटबॉल खेलने का आदी हूँ. I am used to playing football. मुझे इस माहौल की आदत नहीं है. I am not used to this atmosphere.
आपको गिटार बजाने की आदत नहीं है। You are not used to playing the guitar. वे गांव में रहने के आदी नहीं थे। They were not used to living in villages. Use of or to चाहिए। तुम्हें एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहिए। You ought to be a good student. हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। We ought not to cheat anyone. तुम्हारे पास ड्राइविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। You ought to have driving certificate. तुम्हें काम पूरा करना चाहिए था। You ought to have completed the work. तुम्हें अपनी शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। You ought to respect your teacher. मैं चाय पीना चाहूँगा। I would like to take tea. मैं दिल्ली जाना चाहूँगा। I would like to go Delhi. मैं पिज़्ज़ा खाना चाहूँगा। I would like to eat pizza. मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा। I would like to play cricket. मैं उससे पूछना चाहूँगा। I would like to ask him. Use of even by mistake. गलती से भी मत खाना। Don't eat even by mistake. गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना। Don't use my phone even by mistake. गलती से भी देर मत करना। Don't be late even by mistake. गलती से भी फ़ोन मत चलाना। Don't use phone even by mistake. गलती से भी खाना मत खाना। Don't eat food even by mistake. क्या वह घूमता रहता है? Does he keep walking? क्या वह पढ़ता रहता है? Does he keep reading? क्या आर्मी लड़ती रहती है? Does the army keep fighting? क्या मैं झूठ बोलता रहता हूँ? Do I keep speaking a lie? क्या रमेश स्कूल जाता रहता है? Does Ramesh keep going to school? क्या देवांश सबको पानी पिलाता रहता है? Does Devansh keep tiring everyone out? क्या वे पत्र लिखते रहते हैं? Do they keep writing a letter? Use of compel to मजबूर होना। मैं बोलने के लिए मजबूर हूँ। I am compelled to speak. मैं जाने के लिए मजबूर हूँ। I am compelled to go. मैं यह काम करने के लिए मजबूर हूँ। I am compelled to do this work. मैं सीखने के लिए मजबूर हूँ। I am compelled to learn. वह क्रिकेट खेलना जानता है। He knows how to play cricket. मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ। I know how to read English. हम लोग पढ़ना जानते हैं। We know how to read. वे लोग नाचना जानती हैं। They know how to dance. नेहा चाय बनाना जानती हैं। नेहा know how to prepare tea. आप लोग तैरना जानते हैं। You know how to swim. वह काम करना क्यों नहीं जानता है? Why does he not know how to work? तुम लोग दौड़ना जानते हो। You know how to run. Use of play upon. किसी की भावनाओं या स्थिति का फायदा उठाना। वह उसकी दयालुता का फायदा उठाता है। He plays upon her kindness. उन्होंने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। They played upon his innocence. वह उसकी कमजोरी का फायदा उठाता है। He plays upon her weakness. उसने उसकी भावनाओं का फायदा उठाया।
She played upon his emotions. So that, ताकि, मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो जाऊं. I'll work hard so that I pass. सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और न चला जाए. Write the correct address so that courier doesn't go anywhere else. मेरे साथ ही रहो ताकि मैं बोर न होऊं. Be with me so that I don't feel bored. ये करो ताकि तुम ये कह सको कि तुमने भी कुछ किया है. Do it so that you could also say that you had also done something. Use of that's what, यही बात तो मैं कह रहा था. That's what I was saying. यही तो तुम उसे समझा रहे थे. That's what you were making him understand. मैं वहीं तो जा रहा हूँ. That's where I am going. राम उसी जगह तो खड़ा था. That's where Ram was standing. हम यहीं तो मिले थे उस दिन. That's where we had met that day. मैंने ऐसे ही तो सीखा. That's how I learned. उसने इसी तरह बात की. That's how he spoke. मैं उसी वक्त पहुंच गया. That's when I reached. Use of no sooner had than. ही था. मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए. No sooner had I reached than they came. राम को मैंने फ़ोन किया ही था कि उसका मैसेज आ गया. No sooner had I called Ram than he messaged me. हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चलती. No sooner had we reached the station than the train left. हम सोए ही थे कि बारिश आ गई. No sooner had we slept than it started raining. Use of did not mean मतलब नहीं था. मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था. I didn't mean to hurt you. मेरा मतलब तुम्हें नीचा दिखाना नहीं था. I didn't mean to embarrass you. मेरा मतलब तुम्हें परेशान करना नहीं था. I didn't mean to bother you. मेरा मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था. I didn't mean to hurt your feelings. Use of in a day or so. एक आध दिन में. अमन एक आध दिन में आ जाएगा. Aman will come in a day or so. राम एक आध साल में अमेरिका जा रहा है. Ram is going to America in a year or so. मैं एक आध बार उसके घर गया था. I went to his home once or so. पापा एक आध घंटे में पहुंचने वाले हैं. Dad is about to reach in an hour or so. उसने ये एक आध हफ्ते में किया. He did it in a week or so. Use of able to, कर पाता. वह अंग्रेजी बोल पाता है. He is able to speak English. वह अंग्रेजी बोल सकता है. He can speak English. तुम अंग्रेजी बोल पाते हो. You are able to speak English. मैं गरीबों की मदद कर पाता हूँ. I am able to help the poor. मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ. I am able to see you.